आंसू आ गए और कहा कि मेरा पुत्र आ रहा है, अब मुझे विश्वास है कि मैं दास्ता का भाव से दासी के भाव से मैं मुक्त हो जाऊंगी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, जब गरुड़ जी ने पास में आकर के देखा है माता के आंखों में आंसू, उस समय दौड़ करके मैया अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है, वात्सल्य भाव जाग उठा। और गरुड़ महाराज ने कहा कि हे माता, सुख दुख से कारण, अपने दुखी होने का कारण बताओ माता, आप क्यों दुखी हैं? ऐसे गरुड़ पुत्र के रहते हुए और जिसकी माता को आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे पुत्र को धिक्कार है माता, जल्दी बताओ आपको किसने कष्ट दिया? सज्जनों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नीति में लिखा हुआ है कि चाहे तुम माता पिता की सेवा करो चाहे ना करो, चाहे उनकी आज्ञा का पालन करो चाहे ना करो, उनको कष्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सज्जनों, आप ऐसा वर्ड मत बोलो माता पिता को कि आपकी वजह से आपके माता पिता के आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा वर्ड मत बोलना कि वो बात दिल को लग जाए और आंखों में आंसू आ जाए। तो वो पुत्र नहीं बल्कि वो भार स्वरूप है सज्जनों। इसलिए मैं बार बार बताया करता हूं इस बात को, और इस बात को ध्यान में रखना। आज गरुड़ भगवान ने कहा कि हे भैया, आपको किसने कष्ट दिया, ये जल्दी बताओ, मैं अभी उथल पुथल कर डालता हूँ, पृथ्वी को आकाश और आकाश को पृथ्वी कर देता हूँ। आपको किसी ने उंगली उठाई है या किसी ने अपशब्द बोला है या किसी ने बुरी नजर से देखा है, आपको बताओ, मैं उसकी उंगली आंखें फोड़ फाड़ के रख दूं। जल्दी बताओ माता, आपको किसने कष्ट दिया? भगवान गरुड़ जी ने कहा कि हे भैया, अरे जो आंखें माँ की ओर चढ़ी वह आंखें फोड़ फाड़ डालू, जो माँ की ओर चढ़ी वह आंखें फोड़ फाड़ डालू, जो आंखें माँ की ओर चढ़ी वह आंखें फोड़ फाड़ डालू, जो आंखें माँ की ओर चढ़ी जो उंगली माँ की ओर उठी, जो उंगली माँ की ओर उठी, वह उंगली तोड़ ताड़ डालो। माँ की ओर कहा कि जब माता विनता ने कहा और जब माता विनता ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारी जो दूसरी माँ कद्रू है वो मुझे दासी बना ली है और इनके पुत्र सर्प लोगों और इन्होंने दोनों मिलकर के षड्यंत्र रचा है। कद्रू से कहा कि माता जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो? कहा मैं चाहती हूँ कि हमारे सर्प लोग पुत्र लोग अमर हो जाएं। तो सज्जनों, तुरंत गरुड़ महाराज गर्जना करते हुए इंद्रपुरी के कहा कि अमर करने की बात रही तो अमर क्या करता हूं उसको तो भविष्य बताएगा। जब तक इनकी जिह्वा को फाड़ नहीं डालूंगा तब तक मेरे दिल को शांति नहीं है। ला करके नीचे कुश बिछा दिया, इंद्रपुरी से अमृत का कलश लाके उसी कुश के ऊपर रख दिए और कहा बुलाओ अपने पुत्रों को आकर के अमृत पान करें। मेरे प्यारे सज्जनों, और जैसे ही सर्प लोग आते हैं, यहाँ तक कि इधर वो वरुण देवता कलश को, अमृत वाले कलश को छुपा लिया और जैसे छुपाया ना, बस तुरंत सर्प लोग जब आए, आवाज दिया और जो सर्प लोग अमृत का पान करने के लिए आए तो उसी कुश के ऊपर जहां घड़ा रखा था, उसी घड़े के पास जहां घड़ा रखा था उसी कुश को चाटने लगे। सोचा कि यहाँ पर अमृत रखा था तो हो सकता है अमृत गिरा, तो तुरंत अपनी जिह्वा से उसको और जब अमृत लेने के ध्येय से उसका स्वाद लेने लगे, चखने लगे, तो जैसे जिह्वा को बढ़ाते हैं वो कुछ में लगी जिह्वा, बस तुरंत कुछ नुकीला होता ही है, बस जीभ में कुछ चुभ गया और जैसे कुछ जीभ में चुभा बस तुरंत जीभ को फाड़ दिया और जैसे फाड़ा बस जीभ दो खंड में हो गई। सज्जनों, सर्प की जीभ दो खंड में आज भी दिखाई देती है। ये सर्प की दो जिह्वा हो गई उसी दिन से सज्जनों, है ना। और तत्पश्चात आज गरुड़ महाराज अभी भी इनका आवेश बंद नहीं है, जिसको पाते उसको निगल जाते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर सर्प लोग कहा बचाओ कैसे होगा? कहा जाओ हर अमावस्या को सर्प बलि दे दिया करो। गरुड़ महाराज कुछ नहीं बोलेंगे तुमको।
अब हर अमावस्या को बलि शुरू हो गई। एक अमावस्या को काली नाग ने बलि नहीं दिया, और जो काली नाग ने बलि नहीं दिया तो गरुड़ महाराज पीछा कर लिए, और जो पीछा कर लिए तो रमणक द्वीप से अपने को बचाने के लिए नीचे जमुना जी बही थी उसमें जाकर के प्रवेश कर गए। फिर ऊपर से नीचे को आते गरुड़ महाराज, फिर अपने को बचाने के लिए काली नाग ऊपर जाता तो फिर ऊपर जाते, नीचे ऊपर। इस प्रकार से युद्ध काफी वर्ष तक छिड़ा, और जब काफी समय तक युद्ध छिड़ा तत्पश्चात जब बिल्कुल हताश हो गया काली नाग और सोचा कि अब मेरा बचाव नहीं होगा, तो जब आने लगा तो मेरे प्यारे सज्जनों उस समय जमुना जी के किनारे एक बाबा संवर ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा बाबा मुझे बचा लीजिए। मीन का एक जोड़ा बचा था केवल जल में जब पहुंचे गरुड़ महाराज ना जमुना जी में, तो जितने जलचर सबका भक्षण कर लेते उसी क्रोध में। एक जोड़ा खाली मीन का बचा था मछली का, तो मेरे प्यारे सज्जनों वो भी और काली नाग भी बाबा संवर ऋषि से प्रार्थना कर रहा है कि हे बाबा मैं इसमें जा रहा हूँ, अभी इसमें प्रवेश नहीं देना, अब की बार नहीं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी वंशावली हमारी। कहा जाओ तुम घबराओ नहीं। और काली नाग और मीन जमुना जी में प्रवेश किया, और पीछे से जब गरुड़ महाराज आए तो कहा हे गरुड़ अत्र प्रविश्य यदि मत्स्यां सखादति असत्य प्राण दिमुच्यते असत्य में तद्ब्रमीम्यहम्। मैं सत्य बोल रहा हूं कि यदि आप इसमें प्रवेश करोगे, मछलियों को खाओगे, काली नाग को सताओगे, तो मेरा ये श्राप है कि जाओ तुम सद्या प्राणेन विमुच्येत, तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। सत्य में तद्ब्रमीम्यहम्, मैं सत्य बोल रहा हूं, इसको जान लीजिए। या तो यहीं से लौट जाओ, बैक हो जाओ। तो गरुड़ महाराज वहीं से लौट गए, और जब गरुड़ महाराज लौट गए तो काली नाग उसी दिन जमुना जी में पहुंच गया और उसी दिन से रहने लगा। ये जमुना जी में आने की कथा है काली नाग की, यही कारण था। आज जब कन्हैया ने कहा कि जाओ रमणक द्वीप पर वास करो, तो यही बतिया आज काली नाग कह रहा है कि सरकार जब मैं रमणक द्वीप पर जाऊंगा और फिर गरुड़ महाराज हमारा पीछा कर लेंगे तो कहा कि अच्छा सिर नीचा करो, मैं चिन्ह देता हूं, तुम मुहर लगा देता हूं। और जो वो जान जाएंगे कि हाँ हमारे कॉलेज का ये भक्त है, ये स्टूडेंट्स है, कहने का मतलब ये हमारा भक्त है, तो जो हमारा भक्त होता है उसको गरुड़ कुछ बोलते नहीं है। कहा कि और निशानी देने के लिए मैं मुहर दे रहा हूँ। कहा मुहर कौन सी है? कहा कि नीचे सिर करो बताता हूँ। जैसे नीचे सिर किया बस तुरंत अपना पांव भगवान ने रख दिया, और जैसे रखा बस चरण चिन्ह भगवान का सर्प के काली नाग के सिर के ऊपर बन गया। और जो चरण चिन्ह दे दिया तो भैया वो आज भी दिखाई पड़ता है खरों के रूप में। तो सज्जनों चरण चिन्ह भगवान का आज भी दिखाई पड़ता है। तो सरपई को नहीं, देखो कल कथा सुनाई थी, गिलहरी को भगवान ने ऐसे हाथ फेरा वो उंगलियां बन गई। कहने का मतलब जिसको जिसको भी ऐसे आज भी वो दिखाई पड़ते हैं, वो चिन्ह आज भी दिखाई पड़ता। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में जिसको जिसको जो जो भी दिया आज भी वो दिखाई पड़ता है कलयुग में।